तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है संधारित्र। संधारित्र एवं संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या होता है? डेली लाइफ में हम सब ने देखा होगा, संधारित्र मतलब कंडेंसर, पंखे का जो कंडेंसर होता है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र बच्चों, ठीक है। ऐसा तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे संधारित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बस मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखते चलना। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आपकी खोपड़ी में ये कंसेप्ट में घुसा दूंगा, आप डेफिनेशन की टेंशन मत लेना। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखाऊंगा ना, मतलब मैंने जैसा जैसा मेरे को समझ में आया मैंने उसको ही अपनी लैंग्वेज में लिखा दिया। तो आप ये मत सोचना कि अपन ने बहुत बड़ा लिख दिया है, बड़ा नहीं लिखा है, अपन ने पॉइंट को तोड़ तोड़ के लिखा है जिससे अपन पढ़े तो अपने बात समझ में आ जाए। मतलब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपने मन से ही ये सारी चीजें लिख सकते हो जो मैं यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना। सब मन से लिख सकते हो आप। मतलब एक डेफिनेशन से समझना, इसकी डेफिनेशन थोड़ी भारी पड़ती है तो अपन को लगता है पता नहीं क्या चल गया, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी कि डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है एक्चुअल के अंदर, ठीक है ना। ऐसा तो अब इसमें आप लोग लिखो, सबसे पहला पॉइंट बना बना के लिखना, संधारित्र होता क्या है, पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। पहले शांति से लिखो, आराम से बैठ के, ठीक है। लिखो सबसे पहला पॉइंट, संधारित्र में दो परस्पर निकट स्थित चालक प्लेटें होती है जिनमें से एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। एक प्लेट पर धनावेश तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है, ठीक है। सब है ना, पहला पॉइंट है, दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। आगे लिखो, इसके लिए दोनों प्लेटों को बैटरी के धन एवं ऋण टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। अब यदि बैटरी को हटा लिया जाए तो भी चालकों पर आवेश संग्रहित रहता है, ठीक है। चालकों पर आवेश संग्रहित रहता है। अतः संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति भी कहा जाता है। संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति भी कहा जाता है। ये पहला पॉइंट, समझाने की गारंटी मेरी, पहले पहला पॉइंट लिख लो, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग दूसरे नंबर का। संधारित्र पर जितने भी पॉइंट लिखा रहा ना सब एक साथ समझाऊंगा तो लय नहीं टूटेगी और कुछ नहीं, आपका नोट्स भी बन जाएंगे और मेरा समझाना भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संधारित्र पर कुल आवेश प्लस Q माइनस Q बराबर 0, मतलब कुल आवेश 0 होता है, ठीक है। संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, चालक के समान ही संधारित्र पर Q बराबर CV लागू होता है। Q बराबर CV लागू होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखना आप लोग, संधारित्र के प्लेटों की आकृति आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति है। संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति, जब तो पंखे पे लगाते हैं उसको, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है वो। संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है,
आप स्पीड को कम भी कर सकते हो। यूट्यूब में देख रहे हो तो यूट्यूब के अंदर भी आप स्पीड को कम कर सकते हो, या आप मेरी ऐप पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी आप स्पीड को कम कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड से देखना है, तो आप स्पीड भी आपके हाथ में ना, आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो यूट्यूब के अंदर। ठीक है, ऐसा सेटिंग में जाके। अच्छा, मैंने देखा था कुछ बच्चों को क्या है, कुछ बच्चे मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि सर है ना क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। देखो मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो बनाया है हमारा। बट अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो उसका कारण मैं बता देता हूँ। आपका नेट का स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप YouTube में देख रहे हो तो आप लोग उसको 144p पे चला रहे हो या फिर जो है 240p पे चला रहे हो। इतने कम पे चलाओगे तो क्लियरिटी आएगी ही नहीं। आप उसको क्या करें, सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद में ठीक है वहाँ पर आप उसको उसमें ऑप्शन आता है क्वालिटी का। ठीक है, उस क्वालिटी पे क्लिक करो, और उस क्वालिटी पे क्लिक करने के बाद आप उसको चलाओ 360p या 480p पे चलाओ, 480p या 360p, बहुत साफ दिखेगा, बिल्कुल सही साट नजर आएगा फिर आपको। ठीक है ना, तो वो क्लियरिटी का मामला समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संधारित्र के लिए संधारित्र का परिपथ के लिए प्रतीक चिन्ह, संधारित्र का परिपथ के लिए प्रतीक चिन्ह ये होता है, ये जो अपन ने बनाया परिपथ के लिए प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ऐसा। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये लिख देता हूं मैं। विद्युत धारिता, नियत धारिता का संधारित्र, ये नियत धारिता का संधारित्र है, मतलब कि अगर जो चिन्ह है वो नियत धारिता का संधारित्र है, इसमें धारिता फिक्स है। ठीक है, इस संधारित्र में ऐसा। और ये परिवर्तित धारिता का संधारित्र है, परिवर्तित धारिता का संधारित्र। ठीक है, ऐसा। ये आप ये परिपथ में जब अपन डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना अगले चैप्टर में, इसमें क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर में क्या सॉरी आगे अभी इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो संधारित्र को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे परिपथ बना के। अभी वो आपको समझ में आ जाएगा परिपथ क्या है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे इस सब चीज़ों को। ठीक है, अच्छा तो ये अपन ने संधारित्र को के बारे में बताया है ना। अब संधारित्र का सिद्धांत अभी बाकी है, पहले अपन संधारित्र को तो समझे, जब जाके अपन संधारित्र के सिद्धांत को समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटें होती है, दो चालक प्लेटें होती है बच्चों। ठीक है, ये एक पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, नाम रख दो भले आप इनका ए और ये बी। ठीक है, अब इन चालक प्लेटों के ऊपर आवेश रहता है। क्या रहता है? आवेश। अब किसी खोपड़ी में ये बात आती होगी सर इस पे आवेश कहाँ से आया, तो उसका कारण बता देता हूँ। इसको हम बैटरी से जोड़ के रखते हैं। क्या करके रखते हैं? बैटरी से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा ये होती है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है, इधर प्लस होता है इधर माइनस। बैटरी में ऐसे होता है ना प्लस माइनस, आप देखना सेल पे, सेल का जो जैसे ये सेल है मान लो, होता ना इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस ऐसा वाला, तो ये प्लस है और ये माइनस, हम बैटरी से जोड़ देते हैं। अब बैटरी में आवेश होते हैं तो ये आवेश इसको दे देता है और इसको दे देता है। मतलब कि अगर ये प्लस वाला है तो इस वाली प्लेट को, ये दो प्लेट है ना, एक प्लेट ये रही एक प्लेट ये रही, तो इसको ये प्लस प्लस आवेश दे देगा, ये प्लस प्लस आवेश इसको दे देता है। ठीक है, ऐसा। और ये इस माइनस वाले से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको ये माइनस 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 आवेश दे देता है। ऐसा, ये माइनस आवेश इसको दे देता है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? एक पर प्लस आवेश दे देता है और एक पर माइनस आवेश देता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, बात समझो आप लोग। कि यूं कहना चाह रहा है कि आवेश का कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि क्या है यहाँ पर। आवेश कहाँ से आया? बैटरी की वजह से आवेश आया है। किसकी वजह से आवेश आया बच्चों? बैटरी की वजह से आवेश आया है। ठीक है ना, ऐसा। अब जब बैटरी की वजह से आवेश आता है, ठीक है, अब इस पे आवेश आ गया। अब मैंने क्या करा, आवेश आने के बाद अगर मैंने यहाँ से बैटरी गायब कर दी, हटा दिया, तार निकाल के अलग रख दिए, ये हटा दिया मैंने, तब भी पता है क्या होगा? अब बैटरी हटा भी दी ना आपने भले ही बैटरी हटा दी हो, लेकिन इस पे से आवेश नहीं हटता। ये अपने आप में आवेश इकट्ठा करके रख लेता है। भले आप बैटरी हटा दो, ये अपने आप में आवेश इकट्ठा करके रख देता है। इस युक्ति को हम लोग बोलते हैं संधारित्र।
कंडेंसर बोलते हैं जिसको हम लोग। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। करता क्या है, अगर आप इस पे आवेश कहां से आया, आपने बैटरी जोड़ी, उस बैटरी से इसको आवेश दे दिया, अब इसको आपने अब बैटरी हटा भी ली तब भी आवेशित है अब, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पावर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सब ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, ये आवेश को इकट्ठा कर लेता है बच्चों, ठीक है। ये बात आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखाया सेकेंड पॉइंट कि संधारित्र पर जो कुल आवेश है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो। देखो क्यों बोला, ये प्लस वाला आवेश और ये माइनस वाला आवेश। अच्छा, ये एक समान होते हैं आवेश, ये भी याद रखना आप, मतलब कि ये समान आकार की प्लेटें हैं। क्या है, ये प्लेट कैसी है, ये भी समान आकार की है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक प्लेट छोटी और एक प्लेट बड़ी, हाँ गलत है, ठीक है। समान आकार की प्लेटें हैं, बात समझ में आई। अगर इस वाली प्लेट पर आपने प्लस आवेश मान लो 2 कूलाम आवेश दिया है तो इसके ऊपर माइनस 2 कूलाम आवेश आता है, ठीक है ना, ऐसा। तो उन दोनों का आप योग करोगे तो वो जीरो ही आएगा, 2 और -2 करोगे तो, है ना, -2 तो जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसलिए अपन ने तीसरा पॉइंट बोला है, ठीक है। मतलब ये समान आकार की प्लेटें होती है और इन पर आवेश जो है वो परिमाण में तो समान होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होता है, जिसकी वजह से कुल आवेश जीरो आ जाता है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा। अब अगर चालक की बात कर दी तो Q बराबर CV लगता ही लगता है, अभी अपन ने पढ़ा है चालक पे तो लगता है Q बराबर CV, जैसे जैसे आवेश दोगे वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, कोई बोले कि सर संधारित्र बहुत सारे ना, अभी देखो मैं खुद भी आपको संधारित्र की प्लेटों को ऐसे ऐसे भी बना के दिखाऊंगा, ऐसे मैं खुद भी एक सवाल में बताऊंगा, ऐसा भी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो संधारित्र की प्लेटें आयताकार भी होती है, सर्कल भी होती है, वृत्ताकार या गोलाकार भी होती है, बेलनाकार भी होती है संधारित्र की प्लेटें, ठीक है। ये संधारित्र की प्लेटें भैया बेलनाकार भी ले सकते हो आप लोग, कैसी भी हो सकती है, कैसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि आयताकारी है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बोला, इसमें ऊर्जा संग्रहण की एक युक्ति है तो है, वो ऊर्जा इकट्ठा करके रखती है। उसके बाद परिपथ के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये परिपथ के लिए अपन ने मैंने आपको बता दिया है कि संधारित्र का चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको संधारित्र का कंसेप्ट मतलब संधारित्र क्या है ये तो समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेश को इकट्ठा करके रखती है, ठीक है ना, ऐसा। और 2 समान आकार की प्लेटें होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखना संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। कि आखिर संधारित्र समझा हमने, संधारित्र पढ़ा, तो इस संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके काम करने का तरीका क्या है वो देखो। अब आप इतना सिंपल नोट्स लिखाऊंगा ना, मतलब आपको आनंद आ जाएंगे कि हाँ बात तो भेजे में घुस गई है अपने। अभी देखना, मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा ना, बहुत सारे टीचर ये जो किताब की डेफिनेशन है वही लिखाते हैं, फिर उनका खोपड़ा खराब है, उनका भी खोपड़ा खराब, बच्चों का भी खराब, ठीक है, मतलब सफाई सन्नाटा हो जाएगा। अभी डेफिनेशन में देखना आप क्या होता है, जब मैं उसको अपनी भाषा में समझाऊंगा ना तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट्स ज़्यादा लिखाऊंगा, ये बात सच है। देखो ज़्यादा लिखाने का मतलब क्या है, बातें बताएंगे तो सिंपल पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे ही सही, ठीक है ना। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने मन से लिख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है, ऐसा। तो अगला हेडिंग लिखना आप लोग संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत, ऐसा, ठीक है बच्चों। संधारित्र का सिद्धांत लिखना, इसके अंदर लिखो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में, जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि करते हैं। विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि करते हैं, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी करके धारिता के मान में वृद्धि करते हैं। ये संधारित्र का सिद्धांत है। माथा पकड़ लिया भैया क्या चल रहा है ना, पढ़ने में खोपड़ा खराब हो गया होगा ना, मतलब कि पता नहीं क्या ही है ये बुकिश लैंग्वेज है, मैंने किताब में लिखी हुई है ये, ठीक है। अब जो भी लोग
इसको लिखा के संधारित्र समझा रहे हो, मतलब बात नहीं बता रहे पूरी, ये लिखा के, तो आप सोचो कि इससे क्या समझ में आया, मेरे ही समझ में नहीं आया इससे तो, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ, फिर आप इसको पढ़ोगे ना, जब आपके समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, फिर आपके डेफिनेशन पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या आवेश नियत रखना ने, विभव कम करना ने, धारिता बढ़ाना ने, सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये लिख लिया आपने इसमें। अब आते हैं हम लोग देखो फोटो के ऊपर, फोटो ही तो हमारी जान है सारी की सारी, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मुश्किल से पता है 2 मिनट का भी नहीं है कंसेप्ट, 2 मिनट का भी नहीं है, समझ में आ जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बस पॉइंट्स ज़्यादा है, वो अपन के मन से बनाए हुए इसलिए, ठीक है ना। ऐसा अपन ने क्या करा, 2 प्लेटें ले ली, आखिर संधारित्र बनाना है अपन को, तो अपन ने क्या करा साहब, 2 प्लेटें ले ली। एक प्लेट का नाम ए दे दिया और एक प्लेट का नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है ना। ये 2 प्लेटें, ये दोनों चालक प्लेटें, ठीक है। बात समझना, मैंने क्या करा, इसको बैटरी से जोड़ दिया। अभी आप बनाना मत साथ में, है ना। मैंने क्या करा, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी से जोड़ा तो इसके ऊपर आवेश आ गया, इसके ऊपर भी आवेश आ गया, ठीक है ना। ऐसे होता है। तो अभी मैं आपको स्टेप ये बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ क्या करा, अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले मतलब आपको ये कंसेप्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये तो हटा देता हूँ कि आवेश कहाँ से आता है, तो मैं पहले ही समझा चुका, ठीक है। ये अपन ने क्या करा, 2 प्लेटें ली है ऐसा, ठीक है। अब अपन ने इस वाली प्लेट को, जो पहली प्लेट है, इस पर अपन ने क्या दिया, आवेश दिया है बच्चों। क्या दिया है, आवेशित कर दिया इसको। इस पर अपन ने प्लस आवेश दे दिया, ठीक है। ये इस पर अपन ने क्या आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। इस वाले को अपन 1 नंबर चित्र 1 मान लेते हैं कि ये फिगर 1 है, ठीक है। ऐसा ये प्लस आवेश दे दिया, क्लियर। अब देखो होता क्या है, मेरी बात समझना। अब मैंने एक प्लेट रखी, एक ही प्लेट रखी है। अभी देखो संधारित्र तो 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। कितने प्लेटों से, 2 प्लेटों से। मैंने एक ही प्लेट रखी है, बात समझ में। और उस एक ही प्लेट को बैटरी से जोड़ के आवेशित कर दिया और उसमें मैंने प्लस आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। अब क्या हुआ कि मैंने एक दूसरी प्लेट लाया मैं, जिसपे अभी कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। उस दूसरी प्लेट को जब मैं इस वाली प्लेट के पास में लाया, ये प्लेट यहाँ पे पड़ी थी, इस दूसरी प्लेट को मैं इसके पास में लाया, ठीक है। ऐसा जब मैं इस दूसरी प्लेट को इसके पास में लाऊंगा तो एक कंसेप्ट आता है विद्युत प्रेरण का। किसका कंसेप्ट आता है, विद्युत प्रेरण का। अब सर ये नई क्या चीज है विद्युत प्रेरण, होता कुछ नहीं है। विद्युत प्रेरण का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये वाली प्लेट की वजह से इस वाली प्लेट पर भी आवेश आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। जैसे ना चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, अगर मान लो कि यहाँ चुंबक रखी हुई है, ठीक है। अब एक कोई सी ये धातु है, लोहा है, ये कहीं दूर पड़ा हुआ है, तो अभी कुछ खींच पाएगा क्या इसको, नहीं खींच पाएगा। और पास में लूंगा नहीं खींच पाएगा, और लूंगा नहीं खींच पाएगा, यहाँ लूंगा तो फटाक से चिपका देगा। था तो दूर, फिर चिपकाया कैसे, चुंबकीय प्रेरण ने। इस चुंबक के पास पावर है, ठीक है, उसकी वजह से चिपका लिया इसने इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। उसी तरीके से इन आवेश के पास में भी पावर होती है। ये आवेश क्या करते हैं, ये अपने आप में एक प्रेरण उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत प्रेरण। और मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर आवेश ट्रांसफर कर देते हैं और अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो, ये इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा होगा छोटी क्लास में। वो नहीं होता, वो एक सेल ले लिया, उससे तार जोड़ दिए और उस तार को जो है एक कील पे अपन तार को मान लिया, फिर अपन ने दूसरी छोटी छोटी कीलों को अपन उससे चिपका के कनेक्ट करते हैं, तो याद है कीलें चिपक जाती है। वो वही तो है विद्युत प्रेरण, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है, एक प्लेट है, सॉरी, ठीक है, एक प्लेट है जिसको हमने धनावेशित कर दिया साहब, धनावेशित कर दिया। और इस प्लेट का नाम ए रखा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इस प्लेट को आवेशित करा है तो विभव भी उत्पन्न हुआ होगा। तो मैंने मान लिया कि इस प्लेट का विभव कितना है, V है। अपन ने मान लिया कि इस प्लेट का विभव कितना है, V है बच्चों, ठीक है ना। ये V इसके ऊपर विभव है, इतना और मान लिया। अब क्या करा अपन ने, बहुत आराम से सुनना। अब क्या करा, एक दूसरी प्लेट लाए अपन, ठीक है, और उस दूसरी प्लेट पे अभी कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल भी कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो इस दूसरी प्लेट पर क्या हुआ बच्चों, जब मैं इसको इसके पास में लाऊंगा, ठीक है, अभी दूर थी, इसको पकड़ के इसके पास में लाया तो विद्युत प्रेरण उत्पन्न हुआ। और विद्युत प्रेरण उत्पन्न होने की वजह से इस पर भी आवेश आ गया, ठीक है। अब इस पर आवेश आएगा तो अब मेरी बात समझना, अगर मैंने इस पर भी प्लस आवेश यहाँ लगाया, समझो प्लस आवेश लगाया, तो लोचा है, ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
ठीक है, इसलिए यहां पर प्लस नहीं आता। ठीक है, प्लस को तो उसके पास में कौन चाहिए, माइनस चाहिए, ताकि आकर्षण हो सके। ठीक है, इसलिए प्लस आवेश ना लगकर, ठीक है, मैं सारी बातें बता रहा अपन को, वरना आपके दिमाग में आएगा कि माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, वो सब बात बता रहा हूं। ठीक है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए इधर प्लस ना आकर यहां आ जाता है माइनस का आवेश। कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों, माइनस आवेश आ जाता है, और प्लस वाला जो है ये इससे दूर रहता है, इसलिए प्लस हम इस तरफ लगा देते हैं। ये हमने प्लस इधर लगा दिया, बात समझ में आई। ये विद्युत प्रेरण का सिद्धांत होता है कि प्लस अपन ने इस तरफ लगा दिया। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। ठीक है, क्या बोला वापस से सुन लो। एक प्लेट थी, उसको धनावेशित किया अपन ने, उसको धनावेशित किया तो उसके ऊपर एक विभव उत्पन्न हो गया जो कि V विभव है। ठीक है, और उसकी वजह से अब उसके पास में हम एक प्लेट लेके आए, तो उस प्लेट ने क्या करा, जैसे उसके पास आया तो विद्युत प्रेरण हुआ, जिसकी वजह से इस वाली सतह पर, इस प्लेट की दो सतह, एक सतह ये रही और एक सतह ये रही, इस वाली सतह पर माइनस आवेश ले लिया और इस वाले पे प्लस आवेश। माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्लस के पास में माइनस ही रहना पसंद करता है। ठीक है, आकर्षण की वजह से। ठीक है ना बच्चों, यहां तक का मामला आपका सेट हो गया। ठीक है ना, ऐसा। अब देखो क्या हुआ, बात समझना। ठीक है, मैं आपको ना सारे डायग्राम ऐसे बता देता हूँ, एक एक करके, बनाए नहीं होंगे आपने, है ना, ऐसा, ताकि मेरे को लिखाने में आसानी रहेगी। फिगर 1 फिगर 2 करके ऐसा। ये अपन का पहला फिगर है। ठीक है, ऐसा, इसका नाम बी रखी रखा है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरे पे क्या हुआ, ये प्लस प्लस ए प्लेट है और इसका विभव अपन ने V बोल रखा है। ठीक है, ये दूसरी प्लेट है ना, इसका नाम क्या है, B है, और मैंने आपको जो अभी पूरी कहानी सुनाई वो यहाँ पे बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी, और इसको फिगर 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा। वही विद्युत प्रेरण की वजह से इस पर माइनस 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 चार्ज आएगा और इस वाले पे प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसा, इस वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में अब आपको आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरे वाले डायग्राम में मैं क्या करूँगा, मैं पहले से ही बना के लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तीसरे वाले डायग्राम में बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, है ना, देखना। ये A है, ये B है, इस पर विभव ये है। ठीक है, ऐसा, इसको हमने यहाँ पे भू संपर्कित किया है, जब जाके उधर का आवेश खत्म हो गया है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तब देखो होता क्या है। सबसे पहले वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेट थी जिसको हमने बैटरी से जोड़ के धनावेशित कर दिया, उसके पास एक दूसरी प्लेट लाए जिस पे कोई आवेश नहीं था, उसके पास लाए, विद्युत प्रेरण हुआ, विद्युत प्रेरण की वजह से इस वाली प्लेट पर भी आवेश आ गया, इधर वाले पे माइनस आया और इधर वाले पे प्लस आया, कारण मैं आपको बता चुका। ठीक है ना, ऐसा। अब क्या होता है, अब समझो। ठीक है, कि ये जो माइनस आवेश है, ये तो फिगर 2 है। ठीक है, ये जो माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश की वजह से इस वाली प्लेट पर, कौन सी प्लेट, प्लेट A पर, आखिर आवेश है ना ये भी, तो ये आवेश भी तो इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। आवेश का तो काम ही यही होती है कि विभव उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये जो माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश इस प्लेट A के ऊपर, अच्छा पहले से ही प्लेट A के ऊपर विभव तो है, पहले से ही V है, ये तो खुद का है इस प्लस की वजह से, लेकिन ये वाला माइनस जो है वो भी तो इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगा। तो हमने नाम रख दिया उस विभव का कि भैया तुम्हारा नाम है V माइनस। क्या नाम रखा अपन ने, कि ये जो माइनस आवेश है ये इस प्लेट A के ऊपर जो विभव उत्पन्न कर रहा है, इसका नाम अपन ने रख दिया V माइनस। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि ये जो प्लस वाला आवेश है, आखिर प्लस वाला आवेश भी तो है, ये भी इस प्लेट के ऊपर विभव उत्पन्न करेगा, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया V प्लस। ये सारी बातें लिखा दूंगा मैं जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये कि सब चीजें पॉइंट्स है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला आवेश है ये भी इसके ऊपर विभव उत्पन्न करेगा V प्लस। आ गई बात समझ में यहाँ तक की। ठीक है, अब सुनना, अब इस प्लेट के ऊपर तो आवेश आ गया, कौन कौन सा आवेश आ गया, एक तो इसका खुद का V, एक ये V माइनस और एक ये V प्लस, है ना। अब मैं आपसे बोलूं, देखो कि इस प्लेट A पर बस कंसेप्ट खत्म होने वाला है अब तो। ठीक है, इस प्लेट A पर
ए पर परिणामी नाम दे देते अपन कि परिणामी विभव, प्लेट ए पर परिणामी विभव, ठीक है, कितना सा V, कौन सा, इसका खुद का, ठीक है। अच्छा, फिर कौन सा वाला, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, V प्लस, ये प्लस आवेश की वजह से, ठीक है, और कौन सा V माइनस। अच्छा देखो, माइनस आवेश की वजह से विभव भी नेगेटिव आता है। मैं आपको आप बोले सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, नेगेटिव क्यों सर, है ना, मैं बताता हूँ आपको। पता है V बराबर हमने KQ/R पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, R स्मॉल r, जो लिखना है वो लिख लो स्मॉल r, ठीक है। अगर प्लस Q आवेश की वजह से हम लोग करते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, KQ प्लस Q, K और प्लस Q/R, ठीक है। और अगर माइनस की वजह से करते तो हम क्या लिखते हैं, K माइनस Q/R, माइनस का चिन्ह यहाँ से बाहर कर दो तो माइनस का KQ/R। तो बोलो माइनस आवेश की वजह से नेगेटिव विभव आता है कि नहीं आता है, माइनस का चिन्ह बाहर आता है कि नहीं आता है, आता है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहे कि माइनस आवेश की वजह से माइनस का चिन्ह आया। बात समझ में आ गई ना। देखो मेरे पास हर चीज का कारण है, ठीक है, आपको मतलब पढ़ने में आनंद आ जाएंगे कि हाँ ये तो मामला सेट हो रहा है भैया अभी तो, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया ना, माइनस क्यों लगाया, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस के क्यों वजह से प्लस लगा दिया, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा अब देखो, बस अब तो खत्म होने वाला है, जरा सा कंसेप्ट और खेल खत्म, ठीक है। तो परिणामी विभव कितना आ गया कि इसका खुद का, ये प्लस वाला भी इसी पे है और माइनस वाला भी है, तो ये परिणामी की भैया कितना है। अब यहाँ पर एक बात समझो आप बस, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप बताओ V प्लस ज्यादा है कि V माइनस ज्यादा है, इन दोनों में से आखिर विभव, मैं इससे इस V के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि V प्लस ज्यादा है कि V माइनस ज्यादा है, किसका मान, कौन सा विभव ज्यादा है, प्लस वाले इस प्लस चार्ज की वजह से, इस प्लस आवेश की वजह से विभव ज्यादा आ रहा है, या इस माइनस चार्ज की वजह से विभव इस पे ज्यादा आ रहा है, ये आप बताओ मेरे को, कैसे सोचोगे। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, आप अपनी अक्ल लगाओ, आप देखो सारी चीजों को सोचते हुए चलोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ऐसा तो देखो मैं आपसे पूछ रहा कौन ज्यादा है, बात समझना। मैंने आप लोगों को बोला कि V बराबर KQ/R होता है, बोलो R होता है कि नहीं होता है, होता है ना। R यहां पर है दूरी है। मैं अगर आपको बोलूं कि V प्रोपोर्शनल 1/R, बोल सकते कि नहीं बोल सकते कि V प्रोपोर्शनल 1/R, बोल सकते ना। या ऐसे समझ लो, कहाँ इतना घुमा फिरा के मैं आपको बोलूं, जिसके लिए दूरी कम रहेगी, दूरी कम, R का मान कम तो विभव का मान ज्यादा, जानते हैं ये बात तो हम कि R कम तो विभव ज्यादा, ठीक है। और जहां दूरी ज्यादा वहां पर विभव कम, है ना, जहां दूरी ज्यादा वहां पर मगर R का मान बढ़ जाएगा तो विभव का मान घट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती में यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। ऐसा तो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा इस हिसाब से सोचकर आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो है V प्लस ज्यादा होगा या V माइनस ज्यादा होगा, बोलो। अब आप देखो कितने बहुत सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, सर V माइनस ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि V माइनस माइनस चार्ज की वजह से आ रहा है और ये दूरी कम है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कम है और ये प्लस वाले की दूरी, ये इतनी दूरी है, इतनी बड़ी दूरी है और ये कम दूरी है, तो जहाँ दूरी ज्यादा हो जाती है वहां पर विभव कम आता है। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर लिखा, बोलो किसका, V माइनस जो है वो V प्लस से ज्यादा होगा। आई बात समझ में कि V माइनस जो है वो V प्लस से ज्यादा होगा। अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आपके बात समझ में आ जानी चाहिए बस कि V माइनस जो है वो V प्लस से ज्यादा है ना। तो अब मेरी बात समझो आप यहाँ पर बस, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे फटाक से समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट बोलूँगा तो नहीं आएगा। मैंने आपसे बोला कि माना, ठीक है, V अपने पास है साहब 10 वोल्ट, V कितना ले लिया, इस पर आवेश मैंने मान, इस पर विभव मैंने मान लिया कि 10 वोल्ट है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बस, ठीक है। V अपने पास है 10 वोल्ट, ठीक है, और V प्लस का मान मैं मान लेता हूं कि ये 2 वोल्ट है, कितना है, V प्लस का, इस प्लस की वजह से 2 वोल्ट विभव इस पर मान लिया मैंने। V माइनस को, अब आप बताओ, मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके बता दिया है कि V माइनस ज्यादा होगा ना, V माइनस ज्यादा है ना, तो 2 वोल्ट से तो ज्यादा ही लेना है, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी पड़े, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट जो मर्जी पड़े वो ले लो, ठीक है। मैंने 3 वोल्ट ले लिया, मान लो कि ये 3 वोल्ट है, ठीक है। ऐसा अब अपन इस पे मान रखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। परिणामी विभव देखो कितना, इस V का मान कितना है 10, ठीक है, इस V प्लस का मान 2 और माइनस V माइनस का मान कितना 3,
10 और 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 9 वोल्ट आया। अब मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो परिणामी विभव आया, अब जो परिणामी विभव आया वो कितना है? 9 वोल्ट। और जो इस प्लेट ए का विभव था वो हमने कितना माना था? 10 वोल्ट। तो मैं आपसे ये, आपको एक बात समझ में आ रही होगी यहां से कि परिणामी विभव का मान है ना इस प्लेट ए के विभव के मान से कम आया है। कम आया है कि नहीं आया है? परिणामी विभव का मान इस प्लेट ए के विभव के मान से कम आया है। आ गया ना? यहाँ पे मेरे को यही लाइन लिखानी थी, बस आपको यही चीज समझानी थी। पर अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाता ना यहाँ से, अगर मैं ये एग्जांपल नहीं लेता तो आपके समझ में भी नहीं आता, ठीक है, कि कैसे हुआ। ये बात आपके समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया 10 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट वाला, ये एक एग्जांपल से। अब इससे आपके समझ में आ रहा होगा कि हाँ परिणामी विभव 9 वोल्ट और जो इस प्लेट ए का विभव अपन ने कितना माना, वो माना अपन ने 10 वोल्ट, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि परिणामी विभव का मान जो है इस विभव से प्लेट ए के विभव से कम आया है। कम आया है ना? बस अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे। फिर हमको पता है कि Q बराबर होता है C इंटू वी। बोलो Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। मैं आपसे बोलूं C बराबर कितना? Q बटे V। अल्टीमेटली हमको धारिता ही तो निकालनी है, धारिता के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर जो V का मान है, बात समझो, मैं प्लेट ए के लिए धारिता की बात कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? प्लेट ए के लिए धारिता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस V का मान जो है वो हमने कम कर दिया, मतलब पहले कितना था? 10 वोल्ट था और V का मान हमने कम कर दिया। अब बात समझो, अगर यहाँ पर यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि V का मान अगर हम घटाएंगे तो C का मान जो है वो बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, कि अगर V कम होगा तो C बढ़ेगा। वापस से वही रेसिप्रोकल इनवर्सली है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब V कम होगा तो C बढ़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को धारिता बढ़ानी है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मेरे को विभव का मान कम करना पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में, कि अगर मेरे को धारिता बढ़ानी है तो मेरे को जो संधारित्र है उसकी धारिता अगर मेरे को बढ़ानी है तो उसके लिए विभव का मान मेरे को कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो विभव का मान कम करने के हिसाब से मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या करा कि यहाँ पर इसको एक एग्जांपल लिया इस जगह पे कि V मैंने मान लिया कि ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा, और ये अपने पास V प्लस को 2 वोल्ट मान लिया, V माइनस को 3 वोल्ट मान लिया, और सॉल्व करके आपको ये बता दिया कि जो परिणामी विभव है, जो परिणामी विभव है वो प्लेट A के विभव से अब कम आया है। कम आया है ना 9 वोल्ट। अगर कम आया है तो बोलो इसकी धारिता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसकी धारिता बढ़ गई ना। अरे हमको संधारित्र में और कुछ करना ही नहीं है, संधारित्र में हमको काम ही यही करना है कि इसकी धारिता का मान बढ़ाना है बस, ठीक है। संधारित्र का कंसेप्ट ही यही है कि आप कैसे भी करके इसकी धारिता का मान बढ़ा दो, ठीक है। तो बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है, विभव का मान कम कर दिया और धारिता का मान हमने यहाँ पर बढ़ा दिया ना यहाँ पे। अब देखो इस पूरी प्रक्रिया में ये जितना भी अपन ने काम करा ये सारा का सारा, इस पूरी प्रक्रिया में क्या मैंने इन प्लेटों के आकार को छेड़ा? क्या प्लेट बड़ी या छोटी करी क्या मैंने? बताओ, इसको ऐसा करा क्या मैंने कि बड़ा बना दिया? अच्छा है ना, यहाँ डायग्राम में आप ये मत सोचना यहाँ छोटी बना दी, नहीं, ठीक है, ये तो मैं देखो अनाड़ी हूँ, है ना, चित्र सही साट नहीं बनते मेरे से, इसलिए ऐसा है, वरना ये सब समान आकार की प्लेटें हैं, ठीक है ना, ऐसा। तो क्या हमने प्लेटों का साइज बड़ा छोटा करा? क्या नहीं करा, एक बार, ठीक है। क्या मैंने इन आवेश को बढ़ाया घटाया? क्या आवेश के साथ कोई छेड़खानी करी? क्या नहीं करी। जो आवेश शुरू से लेके चला था यहाँ तक भी होगा वही आवेश लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा। कुछ भी आवेश में छेड़खानी करी क्या मैंने? नहीं करी। तो मैंने ना तो प्लेटों के आकार में कोई छेड़खानी करी है, ना ही उसके आवेश में कोई छेड़खानी करी है, ठीक है। आवेश को भी नियत रखा है और आकार को भी नियत रखा। और मैंने धारिता कैसे बढ़ाई? विभव कम करके धारिता बढ़ा दी मैंने, ठीक है। विभव को कम करा और धारिता बढ़ा दी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक तो, ठीक है। हमको संधारित्र में करना ही यही था, बस इतना से, यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत देखो, अब आप, मैंने जो सबसे पहले लाइन पढ़ाई थी ना वो पढ़ो आप, सबसे पहले वाली लाइन क्या पढ़ाया था? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, अब आपकी समझ में आएगी पूरी बात, ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, कोई आकार नहीं बढ़ाया ना घटाया, ठीक है, जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना
आवेश को नियत रख के, बताओ आवेश के साथ कोई छेड़खानी करी क्या? आवेश के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, ठीक है। आवेश को नियत रख के विभव के मान में कमी करके, विभव के मान में कमी करके उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देते हैं, उसकी धारिता के मान में वृद्धि कर देते हैं। अब आपके खोपड़ी में पूरी बात जारी होगी कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो ये इतना सा जो डेफिनेशन है ना, उसके पीछे ये पूरा कंसेप्ट लग रहा है, बहुत शानदार फिजिक्स लग रही है। ऐसे नहीं मतलब कि हाँ भैया पढ़ लिया बस ये हो गया संधारित्र का सिद्धांत, हो गया। समझ में भी आना चाहिए कि करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये इतनी सी डेफिनेशन जो मैंने आपको 3-4 लाइन की लिखाई है ना, उसके पीछे ये पूरा रागड़ा लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा हुआ है बच्चों। जब जाके अपने बात समझ में आएगी कि हुआ क्या, ठीक है। ऐसा वापस से देख लो, ठीक है, वापस से देख लो फटाफट, ठीक। मैंने क्या करा, सबसे पहले शांति ले लेते हैं ना 2 मिनट के लिए, बिल्कुल शांति लेते हैं, आराम से आप सोच लेते हैं, बिल्कुल 2-4 सेकंड का आप ब्रेक ले लो, मैं भी उठ जाता हूँ, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक प्लेट ली, उसको आवेशित कर दिया। आवेशित किसकी वजह से करा? बैटरी लगा के कर दिया, उसको धनावेशित कर दिया, ठीक है। अब इस प्लेट के बगल में एक ऐसी प्लेट लाए जिसपे अभी कोई आवेश नहीं है, चालक प्लेट है लेकिन जिसपे कोई सुनो, एक प्लेट है जिसपे कोई आवेश नहीं, वो इसके पास में लाया। अब इसके पास में लाया तो विद्युत प्रेरण होगा, विद्युत प्रेरण की वजह से इस पे भी आवेश आएगा। अब इस पे आवेश आएगा तो इस तरफ माइनस वाले आवेश आ जाएंगे, इस तरफ प्लस वाले आवेश आएंगे, तो यहाँ पर पहुंच गए हम, ठीक है, कि इस पे माइनस आवेश आ गया और इस पर प्लस आवेश आ गया। इस पर माइनस क्यों? क्योंकि प्लस वाला माइनस को प्यार करता है, तो प्यार वाले प्यार पास में रहेंगे, ठीक है ना, दूर दूर नहीं। और ये एक जैसे प्लस प्लस वाले को दूर फेंक देगा बच्चों, ठीक है, इसलिए इसने इस तरफ प्लस लगा दिया। यहां तक की भी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ऐसा अब देखो, अब क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि आखिर इसका इस पर आवेश है यहाँ पर, तो इसका विभव भी होगा, है ना, इस पर आवेश है तो इसका विभव भी होगा, ठीक है। तो हमने, और भले ना अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस विभव को VA नाम दे दो, जो और ही क्लियर हो जाएगा कि प्लेट A का विभव ऐसा, ये V है, ठीक है, कि इस पर आवेश, इस आवेश की वजह से, इस प्लस आवेश की वजह से पहले से इस पे विभव है, तो ये VA नाम दे दिया हमने कि हाँ V है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर और आवेश आ गए, एक माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, तो जहाँ जब आवेश आता है, जब विभव आता है, तो यहाँ पर ये माइनस आवेश की वजह से इस पर हमने मान लिया कि इस प्लेट A पर विभव आया, और वो कितना आया? V माइनस आया। और इस प्लस आवेश की वजह से प्लेट A पर विभव आया, वो आया V प्लस आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस प्लेट A के ऊपर तो 3 विभव हो गए। कौन कौन से विभव हो गए? एक तो इसका खुद का V है, ठीक है, इसका खुद का V है ना, और एक ये V माइनस वाला, और एक ये V प्लस वाला, तो टोटल कितने विभव हो गए? तो अपन ने जोड़ के लिख दिया कि भैया V भी होएगा, V प्लस भी इस पे और V माइनस भी है, सब लिख दिया अपन ने कि प्लेट A के ऊपर जो है वो V भी है, V प्लस भी और V माइनस भी है। इतनी बात तो अपने क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि आपको करना कुछ नहीं, संधारित्र की धारिता बढ़ानी है बस। अब धारिता कैसे बढ़ेगी? तो ये C बराबर Q/V होता है, मतलब अगर मैं विभव के मान में कमी कर दूं तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस चीज को समझा नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक ही हो रहा है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ही होता है ऐसा, ये युक्ति ऐसी है, ऑटोमेटिक काम करती है ये, ठीक है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि आप बताओ कि V प्लस बड़ा होता है कि V माइनस बड़ा होता है, ठीक है। तो आपने सबने बोल दिया कि सर V माइनस बड़ा होता है V प्लस से। तो कैसे बोला आपने? कि मैंने बताया सर ये KQ/R, अगर जिसकी दूरी जो आवेश से ज्यादा दूरी पर है उसका मान, उसके विभव का मान कम होएगा, ठीक है। उसका प्रूफ सर ये रहा प्रूफ, V बराबर KQ/R, अगर आवेश से दूरी कम होगी तो विभव का मान ज्यादा। तो मैं बताऊं आपसे, ये बताओ, ये V माइनस के लिए, V माइनस ये रहा, और ये V प्लस के लिए, ये दूरी कम है, ये आवेश है ना प्लस वाले है, ये दूरी इतनी सी, तो इसके लिए विभव का मान ज्यादा हो गया। इसकी दूरी ये इतनी बड़ी, तो इसके लिए विभव का मान जो है वो कम हो गया। तो उससे मैंने बोला कि V माइनस का मान जो है वो V प्लस से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें लिखा दूंगा, सब कुछ लिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब मेरे को फिर भी आपको ये बात बताना था, मेरे को असलियत में आपको सिर्फ ये समझाना था कि जो परिणामी विभव है वो कम आ गया है, अब कम हो चुका है। पर अगर मैं ये सब नहीं लिखूं या छुपा दूं तो इससे आपके खोपड़ी में ही नहीं जाएगी इतनी सी चीज से, ये मेरे को पता है, ये आपके समझ में ही नहीं आएगा कहीं से कहीं तक भी कि परिणाम, अगर मैं ये नहीं लिखता ना बच्चों, तो आप सोचते हैं कैसे कम हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया कि मैं मान लेता हूं कि ये जो VA है ना, अपने पास ये VA वो 10 वोल्ट है,
ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा कोई 10 वोल्ट जरूरी नहीं है, आप 20, 25, 30 आपकी मर्जी पड़े जो लिख दो, बस कंसेप्ट समझाना था मेरे को तो आपको। तो मैंने मान लिया कि ये जो है ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और प्लस वाला मैंने कुछ भी मान लिया, मैंने मान लिया 2 वोल्ट है, ठीक है। V माइनस वाला मैंने, अब मेरे को ये तो पता है कि V माइनस को V प्लस से ज़्यादा मानना है, तो मैं इसको 1 वोल्ट नहीं ले सकता, 0 वोल्ट नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि 2 से तो ज़्यादा ही लेना है, इसलिए मैंने इसको 3 वोल्ट मान लिया। मैंने इस चीज़ को सॉल्व करके बताया आपको, तो अपने पास आया 9 वोल्ट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो परिणामी विभव आया है वो उस प्लेट ए के विभव से, जो कि कितना है 10, उससे कम आया है, कम आया ना। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि आप क्या कर दो, विभव के मान में कमी करो और धारिता को बढ़ा लो। तो कर दिया ना हमने, विभव का मान कमी तो आ रहा है यहाँ से, ऑटोमेटिक कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक करता है ऐसा, ठीक है। तो विभव के मान में कमी हुई और इसकी धारिता बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब कोई सोचे कि सर ये कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। कोई सोचे सर अगर है ना, सर ना एक बात मेरे को ये समझ में आ रही है कि अगर सर ये लापर नहीं होता ना यहाँ पे, अगर ये V प्लस नहीं होता, ठीक है, तो विभव का मान और कम हो जाता। आप सोचो ना, अगर मैंने यहाँ से इस +2 को, ये प्लस की वैल्यू कितनी, +2, ठीक है, अगर मैंने इसको ही यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है, ये गायब कर दिया, इस जगह से मैंने इसको कम कर दिया, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 आता। तो विभव का मान और कम, और विभव का मान जितना कम धारिता का मान उतना ज़्यादा, और यही तो है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये लोचा कर रहा है यहाँ पे। अगर मेरे को और अच्छा हाई क्वालिटी का संधारित्र बनाना है ना, और अच्छा उच्च क्वालिटी का संधारित्र बनाना है, तो सर मेरे को ये V प्लस की जरूरत नहीं है सर। मैं इस V प्लस को हटा दूंगा तो विभव का मान और कम हो जाएगा, तो धारिता और बढ़िया हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, अभी तो ये मैं यही पहले वाले लिख देता हूँ, 10 + 2 - 3, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यहाँ तक का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा है ना, ये तो बता ही दिया मैंने। हमने क्या करा कि भैया लफड़ा कौन कर रहा, लफड़ा किसकी वजह से हो रहा, प्लस की वजह से हो रहा है। हटाओ, इस प्लस को ही गायब कर दो यहाँ से, प्लस को ही साफ कर दो यहाँ से, ठीक है। मतलब कि इस प्लस वाले आवेश को अगर साफ करने का मतलब, आवेश को हटाने का मतलब सीधा सीधा होता है उसको भू संपर्कित कर देना, मतलब उसको जमीन में उतार देना बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये जो लफड़ा कर रहा था जिसकी है ना, और अच्छी क्वालिटी का संधारित्र, ज्यादा धारिता वाला बनाना था, तो मैंने इस वाले आवेश को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित, ठीक है। ये भू संपर्कित कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है। तो भू संपर्क करने का मतलब क्या है, यहाँ से ये तो गायब ही हो गया, सब गायब हो गया, अब बचे कौन, प्लस और ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस और ये माइनस रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो भू संपर्कित करने से विभव के मान में और ज्यादा कमी हो गई। जब विभव के मान में कमी होगी तो धारिता उतनी शानदार तरीके से बढ़ गई, और बढ़ गई बच्चों, ठीक है। ये अपना संधारित्र का सिद्धांत था, ये जो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया है, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने बात समझ में भी आनी चाहिए कि क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया में। आप बता दो, क्या मैंने प्लेटों की साइज चेंज करी, क्या नहीं करी। डायग्राम पे मत जाना है, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, देखो डायग्राम बहुत खराब बनते हैं अपनों से, इसलिए, ठीक है। ऐसा तो प्लेटों के मान में कोई चेंज करा क्या, नहीं करा। क्या आवेश में कोई चेंज करा क्या, नहीं करा। तो फिर अपन ने अब डेफिनेशन बोल सकते हैं ना, बिना मतलब आकार में चेंज करे, ठीक है, बिना आवेश में, आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी कर कर धारिता के मान में बढ़ावा कर देते हैं, ठीक है। यही तो संधारित्र का सिद्धांत है, यही तो सब काम करा अपन ने, ठीक है। ऐसा तो अब ये जितनी भी बातें मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है, ये किताब मैंने लिखी हुई है, आप पढ़ लेना भले, उसमें कुछ तो भी लिख रखा है, नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना ही। अब मैं आपको अपने मन से ये सारे पॉइंट लिखाऊंगा, तो ऐसा मत सोचना कि खुद बड़ा हो गया, बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। बस अपने बात समझ में आ गई है तो अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं सारी चीज़ें, पर फिर भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा तो लिखो, पहला पॉइंट लिखना, संधारित्र के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले तो आप ये सब फोटो वगैरह बना लेना बच्चों, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिख लेना, ये लिख लेना, माना अपने समझने के लिए, ऐसा लिख लेना। वो याद है ना, केमिस्ट्री में काम कराता हूँ कि नहीं मैं, अपने समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा तो ये पूरा आप वीडियो को पॉज करें, ये सारी चीज़ें लिख ले सब, ऐसा कैसे बोर्ड पे जो दिख रहा है ऐसा कैसा डिक्टो छाप दो आप, बस ये पूरा फोटो बना लो आप यहाँ पर, ठीक है। ये फिगर 1, फिगर 2, ये फिगर 3 है ना, चित्र 3 है ये, ठीक है। ऐसा तो अब लिख लेते हैं बच्चों हम लोग, पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट जो जो समझाया वो लिखा रहा हूँ बस, ताकि बाद में पढ़ो तो याद रहे। लिखो, एक धनावेशित चालक प्लेट, एक धनावेशित चालक प्लेट
कैपिटल ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और इस आवेश की वजह से इस प्लेट पर विभव VA है, इस प्लेट पर विभव VA है, जो है वो लिख रहे हैं अपन, ठीक है ना। इस प्लेट पर विभव VA है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, प्लेट A के निकट प्लेट B को, ये प्लेट B है, ठीक है, प्लेट A के निकट एक अन्य समान आकार की, ऐसा लिखना, एक अन्य समान आकार की, ठीक है, प्लेट A के निकट एक अन्य समान आकार की, लिखना जरूरी है, समान आकार की, याद रखना, ठीक है। एक अन्य समान आकार की चालक प्लेट B रखी जाए तो विद्युत प्रेरण के कारण B की आंतरिक सतह पर, देखो आंतरिक सतह कौन सी, ये आंतरिक है, ये बाहर है, ठीक है, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली। B की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश या ऋणावेश, ऐसा लिख लो आप। B की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाह्य सतह पर धनावेश प्रेरित होता है, आ रही होगी बात समझ में आपको, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेट B के ऋणावेश के कारण, ये रहा प्लेट B के ऋणावेश के कारण प्लेट A पर V माइनस विभव, V माइनस, ऐसा नीचे लिखना माइनस, ठीक है, V माइनस विभव तथा प्लेट B के धनावेश के कारण प्लेट A पर V प्लस विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है। यहां तक की भी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, V माइनस प्लेट A के नजदीक है, V माइनस जो ये विभव आ रहा है ना, ये माइनस आवेश, ठीक है, माइनस आवेश जो प्लेट A के नजदीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट दिखा रहा हूं, लिखो V माइनस प्लेट A के नजदीक है, अतः V माइनस की जगह माइनस लिख लो आप, ऋणावेश, सॉरी, ठीक है, V माइनस थोड़ा नजदीक है, V माइनस तो इस पे, ठीक है, आप ऐसा लिखो, ऋणावेश प्लेट A के नजदीक है, अतः V माइनस का मान V प्लस से ज्यादा होगा, V माइनस का मान V प्लस से ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। अतः प्लेट A पर परिणामी विभव बराबर VA प्लस ये पूरा लिख लो, ठीक है, परिणामी विभव बराबर ये, ठीक है, जो कि परिणामी विभव, ये सूत्र लिख लेना, परिणामी विभव बराबर VA प्लस V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है, ऐसा, जो कि प्लेट A के विभव VA से कम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि कैसे कम आएगा, डायरेक्ट लिखोगे समझ में ही नहीं आएगा बाद में भी कि कैसे कम बोल दिया। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, ये वाली लाइन लिख लेना अपने समझने के लिए कि माना VA ये लिख लो पूरा का पूरा, ठीक है, परिणामी विभव 9 वोल्ट, यहाँ तक लिख लो आप, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल के लिए ये है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो अब आगे लिख लो, ये एग्जाम्पल के लिए लिखना, ऐसा बॉक्स बना लेना इसमें, ये अपना टॉपिक के बाहर है ये एग्जाम्पल, है ना, ये तो अपन ने समझने के लिए ऐसा काम किया है, इसलिए इस पर ऐसा बॉक्स बना लेना कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा। थ्योरी तो अलग ही चल रही है, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि परिणामी विभव VA से कम आएगा, जिससे धारिता बढ़ जाएगी, कारण लिख लो आप ये वाला,
C बराबर Q बटे V, ऐसे लिख लेना कोष्टक में, सब चीजें अपन को पता होना चाहिए क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। C बराबर Q बटे V, तो V कम और C ज्यादा, V कम और C ज्यादा, ये सब लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये विभव का मान कम तो C ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, मतलब हम देखो सब मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ ये, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप, ऐसा मतलब हम विभव के मान में कमी करके धारिता बढ़ा रहे हैं, मतलब हम विभव के मान में कमी करके धारिता बढ़ा रहे हैं, धारिता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लिखो आगे, यदि हम प्लेट बी के बाहरी आवेश कोष्टक में लिख लेना प्लस, ठीक है, प्लेट बी के बाहरी आवेश प्लस को भू संपर्कित कर दें तो सिर्फ V माइनस विभव रह जाएगा। बताया था ना, ये प्लस वाला होएगा ही नहीं, इसको यहाँ से गायब कर दोगे तो V माइनस ही बचेगा ना, अगर इसको गायब कर दिया तो विभव भी, जब आवेश ही नहीं तो विभव कहाँ से आएगा, आई बात समझ में, तो बचेगा सिर्फ V माइनस, तो विभव के मान में ऑटोमेटिक कमी हो गई, ठीक है, ऐसा। तो हम लिख रहे हैं, यदि हम प्लेट बी के बाहरी आवेश प्लस को भू संपर्कित कर दें तो सिर्फ V माइनस विभव रह जाएगा, जिससे कि परिणामी विभव का मान और कम हो जाएगा, जिससे कि परिणामी विभव का मान और कम हो जाएगा और धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। परिणामी विभव का मान और कम हो जाएगा और धारिता और बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आज की कहानी खत्म, बाय बाय।